उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। धामी जी, ऐतिहासिक यूसीसी कानून आज विधानसभा से पास हो गया है। ये सोच कब आई, कैसे आई, क्या सवाल थे उस वक्त मन में जब ये कहा गया कि आपके राज्य में यूसीसी का कानून आएगा? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का 2022 का जो आम चुनाव था, उस चुनाव में हमने अपनी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार गठन होती है तो हम सबसे पहले यूसीसी को लाने के लिए कमेटी बनाएंगे। हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने काम किया, 2,33,000 लोगों तक कमेटी पहुंची। 43 उसने संवाद के कार्यक्रम किए, 10,000 लोगों से संवाद किया। उत्तराखंड की 10% आबादी तक सीधे सीधे इस कमेटी का, इस विधेयक को बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए उनके विचार लिए और कमेटी ने हमको 2 फरवरी को इसी महीने अपना ड्राफ्ट सौंपा और हमने सभी औपचारिकताएं पूरी करके विधानसभा का सत्र आहूत किया और आज ये विधेयक पास हो गया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि हमने उनसे एक वायदा किया था, संकल्प लिया था, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी प्रेरणा से देश के अंदर जो एक कानून की बात थी, समान नागरिक संहिता की बात थी, लंबे समय से उठती रही है, उसको शुरुआत करने का काम देवभूमि ने किया है और देवभूमि से गंगा निकलती है और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है। यूसीसी की गंगा और राज्यों में भी बहेगी जाकर? निश्चित रूप से हमने अपने राज्य में इसको एक विधेयक के रूप में पारित कर दिया है, तो हमारी अपेक्षा रहेगी हमारा अन्य राज्यों से भी कि वो भी अपने यहाँ जरूर इसको लागू करें और ये सबके अधिकारों को, मातृशक्ति को सशक्तिकरण के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर प्रकार से सभी की सुरक्षा के लिए ये कानून अपने राज्य में लागू करें। जो आपने कमेटी बनाई तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, बहुत सारी बैठकें हुई, कई लाख सुझाव लिए गए, कई लोगों से संवाद भी किया गया सीधे तौर पर। कितनी मुश्किलें आई, कभी बीच में बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए, तमाम प्रश्न लगाया गया कि आखिरकार उत्तराखंड जो पहले से आपदा से ग्रसित रहता है, कई और मुश्किलें हैं वहाँ पर, उनका निदान करने के बजाय यूसीसी कानून लाने की आवश्यकता क्या है? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड का अपना एक मूल स्वरूप है। ये गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, ये महाकाली नदी का प्रदेश, आदि कैलाश, हमारे चारों धाम, बाबा बद्री विशाल, केदारनाथ जी का धाम, वनों से आच्छादित, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश, हर एक परिवार से कोई न कोई सेना में, अर्धसैनिक बलों में, और हमने ये संकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने रखा इस चुनाव से पहले कि उत्तराखंड में, चूँकि उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप भी है और उत्तराखंड की अपनी एक अलग पहचान भी है, देवभूमि है, और देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये अपना संकल्प रखा और उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने सेवा करने का, सरकार में आने का अवसर दिया। तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता, हम उनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनका नमन करते हैं कि उन्होंने ही हमको इस ओर प्रेरित किया है। लेकिन ये बात लगातार कही जाती रही कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये वर्ग विशेष, यानी मैं कहूँ तो मुस्लिमों के खिलाफ है ये कानून। देखिए, ये बिल्कुल वो लोग कर रहे हैं जो लोग केवल वोटों की राजनीति करते रहे हैं, जो तुष्टीकरण की बात करते रहे हैं। ये कानून किसी के लिए नहीं है। ये कानून सबके सशक्तिकरण के लिए है, विशेषकर मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, बच्चों की सुरक्षा हो, बुजुर्गों के लिए जो है उनकी सहायता हो, किसी प्रकार का उनको जो है कष्ट न सहना पड़े, उनकी सुरक्षा से कहीं कोई मतलब ढील ढिलाई न हो, इसलिए इस कानून लाए हैं। विधानसभा में जब आप इसे लेकर गए थे तब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये अनावश्यक है, जल्दबाजी में लाया जा रहा है, हमको स्टडी करने का टाइम नहीं दिया गया, पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इस बिल पर हम डिस्कशन कैसे करेंगे? सभी पार्टी के लोगों को हमने आमंत्रित किया था, सबको पत्र दिए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी दिया था। उनको हमने जो है उनके
कार्यालय से हमारे पास रिसीविंग लेटर भी हैं और सबको मौका दिया और कमेटी ने 20 महीनों तक काम किया है। बहुत विद्वान लोगों की कमेटी है और हमने एक शुरुआत की है, सबके सुझाव भी लिए हैं और ये शुरुआत हुई है, देवभूमि से इसकी शुरुआत हुई है और कोई कानून बनता है अच्छे के लिए बनता है और हमारी मंशा साफ है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीति रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ना है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देवभूमि ने इसकी शुरुआत की है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं हैं, वो कई सारे दूसरे तर्क भी देते रहे और आज भी जब विधानसभा में ये बिल पर ध्वनि मत की बात हो रही थी, जब अध्यक्षा ने कहा था कि जो लोग इसके पक्ष में हो वो हाँ बोले, ना कोई नहीं बोला, ऐसा जो मैं देख पा रहा था। कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबको लग रहा है कि अच्छा कानून है और कहीं ना कहीं देश की जनता इसका स्वागत कर रही है, प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है, लोगों की मैंडेट से बनाया। उत्तराखंड की जनता ने इसको बनाने के लिए हमको कहा है, तो सभी लोगों को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका समर्थन आज विधेयक के रूप में तो हो ही गया, पास हो गया। अब जब आपने इसे लाने का वायदा किया था तब विधानसभा चुनाव था, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। विपक्ष ये बात बड़े खुले तौर पर कह रहा है कि जानबूझ करके इस तरह की चीज़ों को ला करके और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना चाह रही है सरकार, इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। देखिए, ये हमारा संकल्प था, हमारा वायदा था, हमने पूरा किया है। हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं और बाकी जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो लोग करते हैं जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण किया है आज तक, और हम तो सबके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड से ये कानून बन गया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी और दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर के जाएंगे? हम अभी अपने यहाँ राज्यपाल महोदय को भेजेंगे, माननीय राज्यपाल जी उसको राष्ट्रपति जी को भेजेंगे और फिर आने के बाद वो हमको मिलेगा। तब तक हम और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे, एक्ट के रूप में जो जरूरी चीज़ें हैं, जो उसके प्रावधान हैं, उनको लागू करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो बता रहे थे कि यूसीसी कानून जो उत्तराखंड में बनाया गया है ये ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक कानून है जो खासकर नारी शक्ति के लिए विशेषकर साबित होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, देहरादून।